नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो हम 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान में अशोक के धम्म की चर्चा कर रहे थे। किसकी? अशोक के धम्म की चर्चा कर रहे थे। हमने कुछ एक अशोक के धम्म को पढ़ा था, जिसमें हमने देखो इस तरह से अशोक के धम्म के अनुसार क्या क्या जो सही है या अशोक के धर्म में क्या क्या सम्मिलित किया गया है, हमने उसके बारे में अध्ययन किया था। हम उसके आगे अब चलते हैं। सबसे पहली बात तो हम यहाँ ये देखेंगे कि अशोक के जो धम्म के लिए जो प्रमुख स्तंभलेख वगैरह या शिलालेख वगैरह वो किस तरह से जो है क्या जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक बात आती है कि सांची का जो स्तंभलेख है या जो लघु स्तंभलेख है, ठीक है, कहाँ है? सांची एमपी के अंदर है, ठीक है, सांची है। और एक और कौन सा आ जाएगा आपके? सारनाथ है। कौन सा आ जाएगा? सारनाथ। ये कहाँ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ये रायसेन जिला, ठीक है, एमपी, और ये वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये जो लघु स्तंभलेख हैं, ठीक है, लघु स्तंभलेख हैं, इन लेखों में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि अशोक ने क्या कहा गया कि अशोक ने कौशाम्बी, कहाँ कौन सा क्षेत्र है? कौशाम्बी, तथा दूसरा क्षेत्र आता है आपके पाटलिपुत्र। कौन सा? कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र। पहला कौन सा आ जाएगा? कौशाम्बी। दूसरा पाटलिपुत्र के महामात्रों की चर्चा करेंगे हम अभी, ठीक है। इन महामात्रों को क्या दिया था? आदेश दिया था। महामात्रों को क्या दिया था? आदेश दिया था। और क्या कहा कि आदेश दिया था, और क्या कहा कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु, मतलब जो बौद्ध धर्म के अनुयायी वगैरह होते हैं, ठीक है, भिक्षु और भिक्षुणियों को क्या कर दिया जाए? बहिष्कृत कर दिया जाए, ठीक है, मतलब निकाल दिया जाए। और अब अशोक का जो प्रथम शिलालेख था, अशोक का कौन सा शिलालेख है? अशोक का प्रथम शिलालेख। ये अशोक का जो प्रथम शिलालेख है, ये क्या बता रहा है? अशोक का प्रथम शिलालेख ये बता रहा है कि यज्ञ के लिए, किसके लिए? यज्ञ के लिए पशुओं का वध नहीं किया जाए। हमने दूसरे का देखा था, उसमें दिया हुआ था कि इनके लिए चारे वगैरह की व्यवस्था, ठीक है, या उपचार वगैरह की व्यवस्था जो है वो दूसरे शिलालेख में थी। प्रथम शिलालेख में ये बताया गया है यज्ञ के लिए पशुओं का वध नहीं किया जाए, ठीक है। अब इसी तरह से अपने हेडिंग डालो आप अशोक के धम्म में धम्म यात्रा। क्या चीज़ है? धम्म यात्रा। धम्म यात्रा क्या है कि अशोक ने जो अपने धर्म के प्रचार के लिए या धर्म के लिए जिन यात्राएं की थी अलग अलग स्थानों पर, वो क्या है? धम्म यात्राएं हैं, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि पहले अशोक से पूर्व क्या है कि अशोक से पूर्व विहार यात्राएं की जाती थी, जिसके अंदर क्या है कि पशुओं का जो राजा वगैरह होता था वो क्या करता था? पशुओं का शिकार करता था। लेकिन अशोक ने जो है विहार यात्राओं की जगह कौन सी यात्राओं का प्रावधान किया? तो धम्म यात्राओं का प्रावधान किया, जिसमें जो अलग अलग स्थान है किस धर्म से संबंधित, चाहे बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है, ये जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इन स्थानों पर आप क्या करो? यात्राएं करो, ठीक है। और यहाँ पर ब्राह्मणों, श्रवणों तथा जो भी वर्धजन हैं, कौन कौन है? ब्राह्मण हैं, श्रवण हैं, तथा जो भी वर्धजन हैं, इन वर्धजनों को किनका उल्लेख किया गया है? दान का, ठीक है, दान किया जाना चाहिए, ठीक है। और ये किस में सम्मिलित है? आपके धम्म यात्राओं में। इसी तरह से दूसरा जो नाम आता है आपके, वो आता है अनुसंधान। अब ये अनुसंधान क्या है? अनुसंधान जो है अशोक के काल के अंदर जो है 3 अधिकारी नियुक्त किए गए थे। कितने अधिकारी थे? 3। तीसरे शिलालेख में बात कही गई है इन 3 अधिकारियों की। 3 अधिकारी कौन कौन से थे? एक का तो नाम आता है पारदेशिक। कौन से थे? पारदेशिक। एक थे राजुक, ठीक है, या राजुकों बोल सकते हो। और तीसरा कौन सा है? युक्तक या युक्तकों।
ये जो 3 अधिकारी थे, पारदेशिक, राजदूत और युक्तक, इनको क्या है कि प्रत्येक 5वें वर्ष, कितवें वर्ष, प्रत्येक 5वें वर्ष जो है ये धर्म प्रचार हेतु क्या है, या जो है धर्म प्रचार हेतु इन्हें भेजा जाता था। ठीक है, किस हेतु भेजा जाता था, प्रत्येक 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु भेजा जाता था इनको। ठीक है, किनको, इन 3 अधिकारियों को। ठीक है, और इन 3 अधिकारियों को ही लेखों में, किन में, लेखों में क्या कहा गया है, अनुसंधान कहा गया है। ठीक है, इन 3 अधिकारियों को लेखों में किसकी संज्ञा दी गई है, तो अनुसंधान कहा गया है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात इसके अंदर, इसके बाद में जो आती है वो आपके धम्म महामात्र, धम्म महामात्र। अब जो धम्म महामात्र है वो क्या है, ठीक है, धम्म महामात्र ये क्या करते थे कि जनता के अंदर धर्म का प्रचार वगैरह करते थे। ठीक है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति धर्म का प्रचार वगैरह के लिए की गई थी। अब बात आती है कि राज्याभिषेक के, अशोक के राज्याभिषेक के 14वें वर्ष, कब, अशोक के राज्याभिषेक के 14वें वर्ष इनकी क्या की गई थी, नियुक्ति की गई थी। ठीक है, 14वें वर्ष इनकी नियुक्ति की गई थी। जिनके जो कार्य थे उन कार्यों में कौन कौन से नाम आते हैं, एक तो जनता में धम्म का प्रचार, धम्म की परिभाषा मैं कल बता चुका हूँ। ठीक है, धम्म अर्थात एक तरह से धर्म ही है, जनता में धम्म का प्रचार करना। ठीक है, और उन्हें जो कल्याणकारी, जनता में जो धम्म का प्रचार करेंगे तथा जनता को कल्याणकारी कार्य, कैसे कार्य है, कल्याणकारी कार्य और दानशीलता के लिए, ठीक है, दानशीलता के लिए जनता को क्या करे, ये अधिकारी प्रेरित करे। ठीक है, जनता को क्या करे, प्रेरित करे। और जो भी कारावास में कैदी हैं, कारावास में जो भी कैदी हैं उन कैदियों को क्या किया जाए, मुक्त किया जाए। कारावास में जो कैदी हैं उनको मुक्त किया जाए, या फिर मुक्त न करें तो उनकी क्या कर दें, सजा कम की जाए। ठीक है, सजा कम की जाए। और उनके परिवार को कौन सी, किस प्रकार की सहायता दी जाए, आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। ठीक है, आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये जो है धम्म महामात्रों का कार्य बताया गया। 14वें वर्ष इनकी नियुक्ति और इनके कार्य जनता में धर्म का प्रचार, जनता को कल्याणकारी कार्य और दानशीलता के कार्य करने के लिए क्या करना, प्रेरित करना। कारावास जो कैदी हो उनको मुक्त करो, नहीं तो उनकी सजा कम कर दो। अगर सजा कम कर रहे हो तो उनके परिवार को किस प्रकार की सहायता दो, आप आर्थिक सहायता दो। अब इसके बाद में जो अशोक ने क्या कार्य करवाए थे, अशोक की बात आती है तो इसके बाद में अशोक के क्या आते हैं, नाम आता है अभिलेख। अशोक के अभिलेख, वैसे अभिलेख 1-2 तो बीच में आ ही गए थे अपने, फिर भी अपने यहाँ देख लेते हैं कि अशोक जो है भारतीय इतिहास का प्रथम शासक था। अशोक भारतीय इतिहास का प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया था। ठीक है, भारतीय इतिहास का प्रथम शासक जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को क्या किया था, संबोधित किया था। किसने, अशोक। और अशोक जो है, अशोक को इनकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी, ये प्रश्न आपको गाइडों में भी नहीं मिलेगा। अशोक को प्रेरणा कहाँ से मिली थी, तो अशोक को प्रेरणा जो है वो ईरानी राजा डेरियस प्रथम से मिली थी। ईरानी राजा डेरियस प्रथम, या फिर इसका नाम आता है क्या, दारा। ईरानी राजा डेरियस प्रथम या किससे मिली थी, दारा से मिली थी। ठीक है, अशोक को प्रेरणा कहाँ से मिली थी। और अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो कौन सी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में है। कौन सी लिपि में है, अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। और लेकिन जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र के अंदर मिले हैं, कौन से क्षेत्र के अंदर, पश्चिमोत्तर भारत में, जैसे है मानसेहरा है, शहबाजगढ़ी है, जो अभिलेख मिले हैं वो कौन सी लिपि में है, खरोष्टी। तो इसके अभिलेख किस किस में हो गए, ब्राह्मी में हो गए, इसके अभिलेख किस में हो गए, खरोष्टी में हो गए। सर्वाधिक पूछे तो वो किस में आ जाएंगे, आपके ब्राह्मी में आ जाएंगे। ठीक है, और अब जो अशोक के जो स्तंभ लेख हैं, एक स्तंभ लेख है जिसका नाम है, अभिलेख में आएगा स्तंभ लेख। ठीक है, एक है जिसका नाम क्या है, दिल्ली टोपरा। कौन सा, दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा जो स्तंभ लेख है। ठीक है, वैसे ये जो है ना टोपरा क्षेत्र हरियाणा से कहाँ लाया गया था, दिल्ली लाया गया था, स्तंभ लेख है। ठीक है, इसमें कितने लेख हैं,
दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख में कितने लेख उत्कीर्ण किए गए हैं? 7 लेख एक साथ ही उत्कीर्ण किए गए हैं। कितने लेख हैं? 7 लेख एक साथ ही इसमें क्या किए गए हैं? उत्कीर्ण किए गए हैं। और इसके बाद में अगर बात आती है दूसरे और तीसरे अभिलेखों में, किसमें? दूसरे और तीसरे अभिलेखों में, दूसरे और तीसरे अभिलेखों में यवन शासक था, यवन, ठीक है। यवन जो शासक है उसका नाम है ऑन्टियोक्स। क्या नाम है? ऑन्टियोक्स द्वितीय का उल्लेख किया गया है, ठीक है। ऑन्टियोक्स द्वितीय। प्रथम हमने बिंदुसार में पढ़ा था, दूसरे और तीसरे अभिलेख में यवन शासक है, ऑन्टियोक्स प्रथम का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। और जो है अशोक, जो है अशोक के जो अभिलेख हैं, उन अभिलेखों को पढ़ने में सफलता, किसमें? पढ़ने में जो सफलता हासिल की गई थी, सर्वप्रथम सफलता जिसने हासिल की थी उसका नाम आता है जेम्स प्रिंसेप ने हासिल की थी, ठीक है। अशोक के अभिलेखों में जो पढ़ने में जो सफलता हासिल की थी वो किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप ने की थी। एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है आपके ताम्रपर्णी। कौन सा क्षेत्र है? ताम्रपर्णी, श्रीलंका में है ताम्रपर्णी। और ताम्रपर्णी कहाँ है? श्रीलंका। और ताम्रपर्णी में क्या बताया गया है कि ताम्रपर्णी के राजा थे, ताम्रपर्णी के राजा, और राजा का नाम क्या आता है? तिस। इस ताम्रपर्णी के राजा तिस ने अशोक से प्रभावित होकर, किससे प्रभावित होकर? अशोक से प्रभावित होकर देवनापिय की उपाधि धारण की थी। मैंने आपको बताया था देवनापिय और देवनापिय दर्शी, ठीक है। देवनापिय दसी, देवनापिय अर्थात देवताओं को प्रिय, देवनापिय दसी अर्थात देखने में प्रिय। ये चीज जो है आपको मैंने आपको बताया था। और ये किसने धारण की थी? अशोक से प्रभावित होकर तो श्रीलंका के राजा तिस ने धारण की थी। और दूसरे राज्याभिषेक के अवसर पर अशोक को आमंत्रित भी किया था। किसने? इस तिस ने भी। दूसरा जो उसका राज्याभिषेक हुआ था उस समय अशोक को इसने आमंत्रित किया था। और एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर जो है अशोक का पुत्र नाम क्या है? महेंद्र। महेंद्र। पुत्री का नाम भी मैंने आपको बताया था, संघमित्रा, वही है ये। अशोक का पुत्र जो है क्या नाम है? महेंद्र। ये महेंद्र जो है ये बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर वहां गया था, बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर वहां पहुंचा था, ठीक है। और यहां से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ था, ठीक है। या एक लाइन जो है 10वीं क्लास में लिखी हुई है कि यहां से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण माना जाता है, ठीक है। पदार्पण कहाँ से माना जाता है? जब अशोक का पुत्र महेंद्र बोधि वृक्ष लेकर कहाँ गया था? तो श्रीलंका पहुंचा था। तो आज के लिए इतना ही। अगला जो हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा वो ये है अशोक के उत्तराधिकारी तथा मौर्य साम्राज्य का पतन। उसको हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।